अगर आप बीपीएससी पीटी 68 क्वालिफाई किए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जो इस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए हैं। बीपीएससी 68 में अगर आप कुछ भी रीजन से अगर आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई है, जैसे मान लीजिए कैटेगरी वाइज अगर हम कट ऑफ की बात कर ले तो अनरिजर्व की 91 गई है, ठीक है। और अगर यू आर फीमेल की बात करें तो 84, दैट्स अ वेरी बिग गैप। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें 87.25, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 81.25, एससी 79.25, एससी फीमेल इज 66.50। तो कट ऑफ कम गया है। कम जाने का रीज़न था चेंज इन पैटर्न, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल एज ई ऑप्शन। अब चलिए उनकी बात तो एकदम नहीं करेंगे कि वो कैसे क्लियर किए। क्लियर करने का ऑप्शन बहुत सिंपल था। आपको किसी दो पेपर पे बहुत ही अच्छा स्ट्रांग ग्रिप रखना था। जैसे मान लीजिए मेरा साइंस एंड हिस्ट्री पोर्शन काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों की बात करूंगा जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं कि आगे करना क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली ऑप्शन ये मैं आपको देना चाहता हूं कि इस बीपीएससी के इस 68 में बहुत अच्छे सीट्स भी नहीं हैं और प्रीलिम्स के बाद जस्ट 45 डेज़ का समय मिला है जिसमें आपको पूरी की पूरी GS1 GS2 एज वेल एज एसए पेपर को प्रिपेयर करना है। हालांकि जो तैयारी कर रहे होंगे वो ऑलरेडी एसए या फिर कुछ पोर्शंस को करके रख चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी 68 में बिल्कुल भी आपको लगता नहीं था कि आप कुछ कर पाओगे या फिर आप एक तरीके से मोनोटोनस हो गए थे, तो फिर ठीक है, सुनिए 69 की प्रिपरेशन आपको करनी है अभी से ही। मैंने 69 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डाल रखी है। 69 पे आपको सोल अलोन काम नहीं करना है, उसके लिए आपको और भी ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं। जैसे अभी ईपीएफओ का पेपर होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप यूपी पीसीएस भर देना, अभी भी समय है। कुछ एमपी पीसीएस भी भर रखे होंगे और भी डिफरेंट स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूके पीसीएस हो गया, जेपीएससी आ सकता है। तो ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपको भरने चाहिए। किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस मत करिए, बहुत ज़्यादा डीपली उसमें इंक्लूड होने की ज़रूरत नहीं है। रही दूसरी बात, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे कट ऑफ गेम्स हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एक चीज़ और है कि आपको 69 के लिए प्रॉपर प्लानिंग जो मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ उस पर फोकस करके लग जाना है 69 पे। और ये वीडियो एकदम उनके लिए तो एकदम नहीं है जो क्वालिफाई किए हैं। आप जाइए, आपके पास समय कम है, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अब देखिए जो फेल किए हैं, कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ कह रहे हैं कि मेरी आज तक प्रीलिम्स कोई भी एक भी प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुई। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप भागते हो ल्यूशन के पीछे, आप भागते हो घटना चक्र को ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी बिना किसी बैकग्राउंड चेक के। आप भागते हो साइंस के क्वेश्चंस रट लेता हूँ, ये पब्लिकेशन से कर लेता हूँ, एडिटोरियल से कर लेता हूँ, ये घटना चक्र की क्वेश्चंस को रट लेता हूँ। ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको कंसेप्चुअल एनालिसिस चाहिए, कंसेप्ट बिल्डअप चाहिए। आपको हर चीज़ों के लिए ल्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। अब आप इतना समझिए, देखिए कट ऑफ की बात क्या है ना, कि एक्चुअल आपकी जो लड़ाई हो रही है ना वो उन लोगों से हो रही है जो स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत, साइंस के लिए घटना चक्र प्लस ल्यूसेंट की जनरल साइंस की बुक पढ़ते हैं, साथ में ही एनसीईआरटी को अच्छे से डील करना जानते हैं। मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट प्लेलिस्ट दे रखा हूं कि बीपीएससी मेंस के लिए या बीपीएससी की मेंस प्लस प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड तैयारी कैसे करनी है। तो जो भी लूपहोल्स हैं ना आपके, उसको ख़त्म कीजिए। और ये सिर्फ एक ही तरीके से ख़त्म हो सकता है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ योर कंटेंट्स। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको एंशिएंट पढ़ना है तो ल्यूसेंट से लास्ट एक महीने में पढ़ के चले गए, कुछ क्वेश्चंस बने, 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन आपको जिनके साथ कंपटीशन है वो उस दो क्वेश्चन को भी करके आ रहे हैं। उसकी वजह है उनकी एक फ्रेमवर्क जो एजुकेशन ऑलरेडी ले रखे हैं, कुछ टाइम दे के, 4 से 5 महीने दे के इनहेरेंटली। अभी भी देखिए मार्च एंड है और एग्ज़ाम आपका सितंबर 30 को है। आप उसको ही बाउंड्री लेके चलिएगा तो आप अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसकी पूरी सोर्स बता रखा हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, कोई क्वेरी करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड पे जुड़ जाओ। वहाँ पे ग्रुप में चले जाना और वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। इवन दो अब मुझे इसकी देखनी पड़ेगी मेंस की प्रिपरेशन, लेकिन फिर भी आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ विद दीज थिंग्स टू टॉक विद यू गाइज। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों में आप फंस रहे हो तो यू कैन ऑल्सो, एक तो मैंने वहाँ लिंक दे रखा है आईएसपी सिंप्लीफाइड पे टेलीग्राम ग्रुप पे, जीमेल अकाउंट की, जीमेल आईडी की, एज वेल एज इंस्टाग्राम आईडी की। आप वहाँ से मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। वी कैन हैव अ चिट चैट अबाउट दिस, हाउ यू विल ग्रो अप विथ योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, बिल्कुल हताश तो नहीं होना है। ये मान लो कि ये बीपीएससी अगर आपका पीटी हो भी जाता बाई चांस, अगर आप बाउंड्री पे भी होते तो आप क्या कर लेते ये बताओ। और दूसरी चीज़ें हैं कि बहुत अच्छी सीटें भी नहीं हैं,
तो निगेटिविटी नहीं होना है, हर चीज़ में आपको एक पॉजिटिव इंस्टांस खोजना है और आगे बढ़ना है। लेकिन एक चीज़ समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि इवन दो आपका प्रिपरेशन क्या है क्या नहीं है, वो आई डोंट केयर अबाउट इट। आपका कोई प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह यह है कि आपने अभी तक कंसेप्चुअल बिल्डअप किया नहीं है। आपने पॉलिटी को हल्के में लेकर के सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ के तैयारी किया है और घटना चक्र के, तो ये काम नहीं करना है। आपको पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पे जाना है। और अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर लें तो आपको स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात कर लें तो इकोनॉमी में आपको डीप डाइव करके आपको या तो मुरनाल सर की ये वीडियोस पढ़ी है वो देख लीजिए, या फिर श्री राम IAS की नोट्स देख लीजिए, ठीक है ना। मैं क्यों प्रेशर करता हूँ इन चीज़ों पे, आपको देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ बहुत ही कम गया BPSC में, फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। इसका वजह सिर्फ एक है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी कम है, थोड़ी सी कम है, आप उसको मैनेज करोगे पहुंच जाओगे वहाँ पे, ठीक है ना। इसी के साथ IR सेक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी मटेरियल आती है। एक तो विजन IAS की मटेरियल आती है, वो देख सकते हो, या फिर आप PT या मेंस 365 देख सकते हो। ये भी मोर देन सफिशिएंट है, इसमें वो लोग कंटेंट डाटा डाल देते हैं। करंट अफेयर को बहुत ही सुंदर से करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स पे फोकस करने के लिए आप अभी से विजन मंथली पढ़ सकते हो, या फिर अगर हिंदी मीडियम से तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और अगर मंथली पढ़ने के हैबिट में नहीं हो अभी, तो आप चाहो तो PT या मेंस 365 पढ़ सकते हो। लेकिन मेरी सजेशंस मानो, आप विजन मंथली करो। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की इवन दो आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, लेकिन आप एडिटोरियल को फोकस करो। आप 3 महीने ढंग से फोकस करो, आपका एकदम क्लैरिटी आ जाएगा प्रिपरेशन में। आपकी जो कट ऑफ्स रुकती है वो नहीं रुकेगी, प्रीलिम्स पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रीलिम्स आसानी नहीं होगा, आपका मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आप एग्जाम निकालने लायक हो जाओगे। आपके पास ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस पर लगिए आराम से, कोई भी होप खोने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं आपको कि अरे मेरा 67 नहीं हुआ, फिर कंजिक्यूटिवली 68 नहीं हुआ, तो वाई शुड आई गो फॉर 69? नहीं भाई, आपको जाना ही जाना है। इसलिए जाना है क्योंकि आपको प्रूव करना है खुद को, दूसरों को नहीं, खुद को, कि हाँ मेरी जो लूपहोल्स थी उसको मैंने ब्रेकआउट किया और ब्रेक द आइस करके मैं आगे बढ़ा और मेरी यहाँ पे क्वालिफिकेशन हुई है। आप करो यार, अब हो जाएगा इन चीज़ों में, ठीक है ना। और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि कट ऑफ तो बहुत कम गया है, देखो लड़कियों का भी कम गया है, काफ़ी ज़्यादा कम गया है, SC ST का भी कम गया है, जनरल का भी कट ऑफ कम गया है, इर्रेस्पेक्टिव आप कॉम्पिटिशन्स को देखो तो, ठीक है ना। तो मेरा यही सजेशंस है कि आप आराम से प्रिपरेशन करो। कोई भी इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, मेरे को मैसेज मेल करो, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरे रिप्लाई से किसी एक बंदे को भी हेल्प हो रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। इवन दो मैं बिजी रहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ाम के में टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा आपको, ठीक है ना। थैंक यू।